हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गार्डन क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल आप सभी का इंग्लिश का पेपर है, तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का इंग्लिश के सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर स्केच को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे, जो आपके झारखंड बोर्ड फाइनल एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो कैरेक्टर स्केच है वो है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं। लेंचो वॉज अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो था वो गरीब और हार्ड वर्किंग फार्मर था। हु डिपेंड कम्प्लीटली ऑन हिज क्रॉप। वो पूरे तरीके से अपने क्रॉप पे ही डिपेंड था। ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। अटूट विश्वास था अपने भगवान पर। ठीक है। When a hailstorm destroyed his field, he wrote a letter to God asking for money. जब hailstorm destroy किया उसका फील्ड को, he wrote a letter to asking for money. उन्हें अपने गॉड को एक लेटर लिखा मदद के लिए। लेंचो वॉज सिंपल एंड इनोसेंट। लेंचो एक सरल और भोला था। ही बिलीव दैट गॉड कुड श्योरली हेल्प हिम। उन्हें पूरा विश्वास था कि भगवान उसका मदद जरूर करेंगे। हाउएवर ही ऑल्सो शोड अ लिटिल इग्नोरेंस व्हेन ही सस्पेक्टेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ऑफ स्टीलिंग हिज मनी। उसने डाकघर के कर्मचारियों पर पैसे चुराने का शक किया, जो उसकी अज्ञानता दिखाता है। लेंचो टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ एंड होप। लेंचो हमें विश्वास और आशा बनाए रखने की सीख देता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्केच पे जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्केच है वो है डिस्क्राइब एनी फ्रैंक कैरेक्टर। तो एनी फ्रैंक कैरेक्टर जो एनी फ्रैंक वॉज एन इंटेलिजेंस एंड थॉटफुल यंग गर्ल। एनी जो है एक इंटेलिजेंट और थॉटफुल गर्ल है। सी लव राइटिंग एंड एक्सप्रेस हर डायरिंग। उसे लिखना और अपने फीलिंग को डायरी में एक्सप्रेस करना उसे पसंद है। सी वॉज ऑनेस्ट सेंसिटिव एंड क्रिएटिव। वो एक ऑनेस्ट और सेंसिटिव एंड क्रिएटिव गर्ल है। एनी डिड नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड। एनी का कोई भी सच्चा फ्रेंड नहीं था। सो ही ट्रीटेड हर डायरी एज वन। सो एनी अपने डायरी को ही वो ट्रू फ्रेंड समझती थी। डिस्पाइट लिविंग इन डिफिकल्ट कंडीशन, सी रिमाइंड होपफुल एंड पॉजिटिव। कठिन परिस्थितियों में रहने के बावजूद वो आशावादी रही। हर डायरी शो हर मैच्योरिटी एंड डीप थिंकिंग एट अ यंग गर्ल। उसकी डायरी उसकी परिपक्वता और सकारात्मक सोच को दर्शाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये भी कैरेक्टर स्केच आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ सिंबल ऑफ फ्रीडम। नेल्सन मंडेला एक महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। ही फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका एंड स्पेंड मेनी ईयर्स इन पर्सियन ऑफ हिज कंट्री। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया और अपने देश की आज़ादी के लिए कई साल जेल में बिताए। He was brave, determined and selfless. वे साहसी, दृढ़ और निस्वार्थ थे। मंडेला बिलीव इन इक्वालिटी, पीस एंड यूनिटी। मंडेला समानता, शांति और एकता में विश्वास रखते थे। Even after suffering, he forgave his enemies and worked for the progress of his nation. उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ़ किया। उनका जीवन हमें हिम्मत और धैर्य की प्रेरणा देता है। His life inspired us to be a courage and never give up. So students, I hope ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्केच पे जाते हैं। जो हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है वो है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। तो चलिए
इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ऑल्सो लॉलेस एंड सेल्फिश पर्सन। ग्रिफिन एक वैज्ञानिक थे लेकिन उसका स्वभाव स्वार्थी और कानून तोड़ने वाला था। He discovered how to make himself invisible. उसने खुद को अदृश्य बनाने की खोज की। But instead of using his knowledge for good purpose, पर इस शक्ति का उपयोग अच्छे कामों के बजाय गलत कामों में किया। He misused it to trouble others. He stole money, set his landlord house on fire and behave violently. उसने चोरी की और लोगों को नुकसान पहुंचाया। He was short-tempered and lacked humanity. वो गुस्सैल और निर्दयी था। His character show that intelligence without morality can be dangerous. वो गुस्सैल और निर्दयी था तथा उसे समाज की कोई परवाह नहीं थी। Griffin teaches that science should be used for the welfare of people, not for harming others. ग्राफिन का चरित्र बताता है कि बिना नैतिकता के ज्ञान खतरनाक हो सकता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके लिए ये कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपके जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाने वाले हैं। ये अभी क्वेश्चन है। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएं और एग्ज़ाम में लिख सके। सो स्टूडेंट्स, इफ़ you like this video, then press the bell icons and do thumbs up, like, share, subscribe my YouTube channel. All the best. Good night. Bye bye. Thank you.